तो मूवी की स्टार्टिंग में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए थे। कैंपिंग के दौरान उन चारों में से ट्रे नाम का स्टूडेंट उनके बीच नहीं होता। ट्रे को ढूंढने के लिए एलेक्स उन घने जंगलों की तरफ चली जाती है और सोफी और ब्रैड कैंप के पास ही रुकते हैं। सोफी और ब्रैड बात कर ही रहे होते हैं कि तभी थ्री फिंगर तीर चला देता है जो ब्रैड के हाथों के आर पार हो जाता है, और जब तक सोफी और ब्रैड कुछ समझ पाते हैं तब तक थ्री फिंगर एक और तीर चला देता है जो सोफी की आंख के आर पार हो जाता है और उसकी आंख को ही बाहर निकाल देता है और सोफी ऑन द स्पॉट मर जाती है। ये सब देखकर ब्रैड वहाँ से घबराकर भाग जाता है और थ्री फिंगर सोफी की आंख को खाने लगता है। तब तक वहाँ पे एलेक्स भी आ जाती है जो ये सब देखकर घबरा जाती है और वहीं छिप जाती है। तभी ट्रे वहाँ कुछ लकड़ियाँ लेकर पहुँच जाता है जिसे थ्री फिंगर देख लेता है और वो ट्रे पर हमला करने के लिए दौड़ता है। ट्रे खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन थ्री फिंगर ट्रे को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है और ब्रैड भी खुद को बचाने के लिए जंगलों की तरफ भागता है लेकिन वो थ्री फिंगर के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और वो भी मारा जाता है और उन 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में होता है। वहाँ कुछ कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट करना था जिसकी जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर को दी गई थी। वो टोटल 5 कैदी थे जिसमें से एक का नाम चैविस होता है जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है और ये ट्रांसफ़र चैविस की वजह से ही हो रहा होता है। ये ट्रांसफ़र 2 दिन बाद होने वाला था लेकिन पुलिस को इस बात की भनक लग जाती है कि चैविस के आदमी पुलिस की बस को हाईजैक करने वाले हैं, इसलिए वो 2 दिन पहले ही ये ट्रांसफ़र करने की सोचते हैं और अपने जाने का रूट भी बदल देते हैं और पेपर मिल रोड से जाने की सोचते हैं जहाँ वो थ्री फिंगर रहता है। वो ऑफिसर एक बस में उन कैदियों को बैठाकर ले जा रहे होते हैं। बीच रास्ते में वो ऑफिसर एक पुलिस स्टेशन में रुकते हैं जहाँ वो 2 ऑफिसर से मिलते हैं और हमें इस बीच थ्री फिंगर को दिखाया जाता है जो अपने नेफ्यू के साथ जाल बिछा रहा होता है। ये नेफ्यू वही है जो मूवी के लास्ट पार्ट में काफ़ी छोटा होता है और उसे थ्री फिंगर फीड कर रहा होता है। ट्रैप सेटअप करते वक्त थ्री फिंगर का नेफ्यू खुद उसी ट्रैप में फंस जाता है लेकिन थ्री फिंगर उसे किसी तरह बचा लेता है और फिर वो दोनों मिलकर उस ट्रैप को सेटअप करके वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिसर कुछ देर रेस्ट करने के बाद दोबारा अपनी बस में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक ट्रक उनकी बस का पीछा करने लगता है और वो ट्रक थ्री फिंगर ही चला रहा होता है। थ्री फिंगर अपने ट्रक में लगी हुई नुकीली तारों की मदद से ऑफिसर की बस की टायर को पंचर कर देता है जिससे उनकी बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। थ्री फिंगर उनकी बस के पास नहीं जाता। बस का एक्सीडेंट होने की वजह से ऑफिसर्स बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर चाविस एक ऑफिसर पर हमला करके उससे गन छीन लेता है लेकिन दूसरा ऑफिसर चाविस के ऊपर गन पॉइंट कर देता है लेकिन जब तक वो पुलिस ऑफिसर कुछ कर पाता थ्री फिंगर पुलिस ऑफिसर की गर्दन पर चाकू मार देता है जिससे ऑफिसर्स की मौत हो जाती है और वहाँ खड़े बाकी कैदियों को यही लगता है कि ये काम चाविस के आदमियों का है। लेकिन तभी चाविस के ऊपर भी थ्री फिंगर तीर से हमला करने लगता है जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये काम चाविस के आदमियों का नहीं है। तब चाविस नेट नाम के ऑफिसर पर गन पॉइंट कर देता है और उनकी हथकड़ियाँ खोलने को कहता है। तब नेट हथकड़ियों की चाबी लेने के लिए बस के अंदर जाता है और वो देखता है कि बस के अंदर एक और ऑफिसर घायल पड़ा है लेकिन नेट बस के ब्लास्ट होने से पहले ही उस ऑफिसर को अपने साथ बस से बाहर निकाल लेता है। नेट जो चाबी लेकर आता है उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी लेकिन फिर भी चाविस नेट को नहीं मारता क्योंकि उसे लगता है कि नेट ही इस जंगल से उन्हें बाहर निकाल सकता है और इसके बाद वो उस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक लड़की नेट पर अचानक से हमला कर देती है और वो लड़की एलेक्स होती है। एलेक्स उन्हें बताती है कि इस जंगल में कुछ म्यूटेंट्स रहते हैं जो इंसान को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें मारकर खा जाते हैं लेकिन चाविस और बाकी कैदी एलेक्स की बातों का यकीन नहीं करते। एलेक्स जब उन्हें अपने दोस्तों के बारे में बताती है तब चाविस उसे उनकी लोकेशन पर चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो वहाँ से इस जंगल से बाहर निकल सकता है और वो एलेक्स को गन पॉइंट पर उस लोकेशन पर उसे ले जाने के लिए कहता है। एलेक्स उन्हें उस लोकेशन पर ले जाने के लिए आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें एक पलटी हुई ट्रक नज़र आती है जिसका डोर लॉक था। चाविस नेट से उस ट्रक की तलाशी लेने को कहता है। नेट जब उस ट्रक की तलाशी लेता है तब उस ट्रक में चाबी और एक बंदूक मिल जाती है। नेट वो बंदूक उस जख्मी ऑफिसर को दे देता है। चाविस जब उस ट्रक का दरवाज़ा खोलता है तब उसे 2 बैग भरकर पैसे मिलते हैं जिसे चाविस उन ऑफिसर को उठाने के लिए कहता है लेकिन एक ऑफिसर जख्मी होता है जिसकी वजह से वो लोग बैग उठाने से मना कर देते हैं लेकिन चाविस उन्हें गन से डराने लगता है। तभी एक ऑफिसर जिसे
उसे नेट ने गन दी थी वो चार्विस की तरफ गन करके शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में गोलियां नहीं होती और चार्विस गुस्से में आकर उस ऑफिसर के सर में गोली मार देता है। ये देखकर नेट को चार्विस पर काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि चार्विस के पास गन थी। उसके बाद चार्विस एलेक्स को उसकी लोकेशन पर ले जाने के लिए कहता है। एलेक्स चलते चलते एक ट्रैप में फंसने ही वाली होती है, लेकिन नेट उसे सही वक्त पर बचा लेता है। जब तक वो संभल पाते हैं इतने में ही थ्री फिंगर का नेफ्यू, जिसका नाम थ्री डोस होता है, वो वहीं छुपकर बैठा होता है और अचानक से वो उन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही वो चार्विस की तरफ आगे बढ़ता है, चार्विस उसे गोली मार देता है। एलेक्स उन लोगों को बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जिसने उसके फ्रेंड्स को मारा है। तब चार्विस थ्री फिंगर को चैलेंज करने के लिए थ्री डोस का गला काट देता है और उसी ट्रैप की एक लकड़ी पर उसका सर रख देता है। जब थ्री फिंगर अपने नेफ्यू की इस हालत को देखता है तब वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बदला लेने के लिए उन लोगों को ढूंढता है। दूसरी तरफ जार्विस और उनके साथी आगे बढ़ते हैं और रास्ते में चलते वक्त उन्हें एक रस्सी लटकी हुई दिखाई देती है जिसे जार्विस पकड़ लेता है, लेकिन बिली समझ जाता है कि ये भी उनके लिए एक बिछाया हुआ ट्रैप है और वो चार्विस को बचाने के लिए उसे आगे की तरफ धक्का दे देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद उस ट्रैप का शिकार हो जाता है और मारा जाता है। चार्विस बहुत ही खुदगर्ज इंसान होता है। वो बिल्ली को उसकी जान बचाने के बदले में उसका पैर ही काट देता है और वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डेप्यूटी लेन, जिसे मिसिंग 4 स्टूडेंट की लीड मिल जाती है और वो शेरिफ डिप्यूटी लेन से ये कहता है कि नेट को काफ़ी टाइम हो गया है और उसने हमें कोई कांटेक्ट भी नहीं किया है, जिसकी वजह से शेरिफ को लगता है कि शायद उनकी बस हाईजैक कर ली गई है और शेरिफ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है और डेप्यूटी लेन भी उन 4 मिसिंग स्टूडेंट की तलाश में निकल जाती है। चार्विस और उसके साथी चलते चलते एक कैबिन के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें काफ़ी औजार मिलते हैं जिससे वो अपनी हथकड़ियों को खोल लेते हैं और खुद को आज़ाद कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते वक्त उन्हें एक थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। चार्विस समझ जाता है कि ये भी उनके लिए एक बिछाया हुआ ट्रैप है और चार्विस जानबूझकर एक कैदी को उस ट्रक की तरफ जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो कैदी उस ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उस कैदी को एक नुकीले तार से फंसाकर फुल स्पीड में ट्रक चलाने लगता है, जिसके कारण उस कैदी की मौत बड़ी ही बेरहमी से हो जाती है। ये सब देखकर एक कैदी चार्विस के ऊपर हमला कर देता है और इसी बीच नेट और एलेक्स भाग जाते हैं। चार्विस उस कैदी को मार मार कर अधमरा कर देता है और चार्विस के साथ एक और कैदी होता है जो उसको कहता है कि हमें कुछ समय के लिए पैसों को यहीं छोड़ना होगा और नेट और एलेक्स को ढूंढना होगा, क्योंकि नेट और एलेक्स ही उन्हें इस जंगल से बाहर निकाल सकते थे। चार्विस उस कैदी की बात मान लेता है और पैसे के बैग को वहीं छोड़ देता है और नेट और एलेक्स को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ शेरिफ को पुलिस की बस दिखाई देती है जिससे उन कैदियों को दूसरे जेल में भेजा जा रहा था। शेरिफ उस बस की हालात को देख करके आगे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देता है और शेरिफ एक डॉग को अपने साथ नेट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ चार्विस और उसका साथी नेट और एलेक्स को ढूंढ लेते हैं। चार्विस नेट को मारने ही वाला होता है तब नेट उसे बताता है कि इस जंगल में एक रेडियो टावर है जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो नेट को आखिरी मौका देता है और वो लोग रेडियो टावर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो रेडियो टावर के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि रेडियो टावर जल के पूरा राख हो चुका है। उस रेडियो टावर को मूवी के फर्स्ट पार्ट में थ्री फिंगर के बाकी भाइयों ने मिलकर जला दिया था। ये सब देखकर चार्विस को गुस्सा आ जाता है और वो नेट को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी शेरिफ का डॉग चार्विस के हाथ को काट लेता है और शेरिफ भी वहां आकर सिचुएशन कंट्रोल में कर लेता है और उन सबको वहां से लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी थ्री फिंगर जो पेड़ पर बैठा होता है वो एक रॉड शेरिफ के ऊपर फेंक देता है जो शेरिफ के मुंह के आर पार हो जाता है। तब जार्विस शेरिफ की गन ले लेता है और नेट को उसके साथ चलने के लिए कहता है और जार्विस अपना सारा पैसा लेने के लिए दोबारा उसी जगह पर जाता है जहां उसने अपने पैसों को छोड़ा था। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक एक कैदी जिसे जार्विस ने मार मार कर अधमरा कर दिया था वो जार्विस के पैसों को लेकर वहां से भाग चुका था। और जब जार्विस उस कैदी के पास पहुंचता है और उसे शूट करने ही वाला होता है तब तक थ्री फिंगर उस कैदी के ऊपर मोलोटॉव फेंक देता है और उसे जला देता है और उस कैदी के साथ साथ वो सारे पैसे भी जल जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक बार फिर से थ्री फिंगर का ट्रक सामने आ जाता है और इस बार जार्विस एलेक्स को उस ट्रक के सामने भेज देता है और थ्री फिंगर एलेक्स को पकड़कर अपने साथ उस ट्रक में ले जाता है। नेट एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और जार्विस नेट को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तब तक ब्रेंडर जार्विस के ऊपर हमला कर देता है और उससे उसकी गन छीन लेता है और नेट और ब्रेंडर जार्विस को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं।
थ्री फिंगर एलेक्स को पकड़कर अपने घर ले जाता है और उसे वहां बांध देता है। थ्री फिंगर के घर में डेप्यूटी लेन की बॉडी होती है। थ्री फिंगर डेप्यूटी लेन को भी पहले ही पकड़ चुका था। दूसरी तरफ ब्रेंडर बचकर भाग रहा होता है, लेकिन जावेस उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर जावेस और थ्री फिंगर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। जावेस काफ़ी ताकतवर था, वो थ्री फिंगर को काफ़ी बुरी तरह मारता है और उसका चेहरा ही बिगाड़ देता है, लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर जावेस के हाथों पर एक नुकीले खंजर से हमला कर देता है और फिर वो जावेस के सर पर वार करता है और उसकी खोपड़ी खोलकर खाने लगता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिलता है जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही एलेक्स और नेट वहां से खुद को आज़ाद करके भागने लगते हैं, थ्री फिंगर नेट पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तब तक एलेक्स थ्री फिंगर को एक मोटी लकड़ी से मार देती है और नेट और एलेक्स वहां से थ्री फिंगर का ट्रक लेकर भागने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर मरा नहीं होता और उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। थ्री फिंगर नेट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ट्रक नेट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके ट्रक में आग लग जाती है, लेकिन ट्रक ब्लास्ट होने से पहले ब्रेंडर वहां आ जाता है और उन दोनों को उस ट्रक से बाहर निकालता है। लेकिन थ्री फिंगर एक बार फिर नेट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार नेट थ्री फिंगर को उसी के नुकीले खंजर से मारता है और उस ट्रक के ऊपर फेंक देता है और वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें थ्री फिंगर मारा जाता है। नेट ब्रेंडर को उनकी जान बचाने के बदले में उसे आज़ाद कर देता है और उसके बाद नेट और एलेक्स को वो पुलिस ऑफिसर ढूंढ लेते हैं जिसे शेरिफ ने इन्फॉर्म किया था और उन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट फिर से उस जंगल में पैसे के लालच में जाता है, लेकिन पीछे से उसे कोई मार देता है और वो ब्रेंडर होता है जिसे नेट ने आज़ाद कर दिया था और ब्रेंडर उन पैसों को ले लेता है, लेकिन उसके पीछे एक और म्यूटेंट होता है जो ब्रेंडर को मार देता है, लेकिन वो म्यूटेंट कौन है ये एक राज ही रहता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।